हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार एसआई दरोगा मेंस एग्जाम 200% ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि 25 फरवरी 2024 के जो एग्ज़ाम हुए हैं इसके ऑप्शन के साथ 1 से 100 तक आपके आंसर की कराने वाले हैं। देखिए, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपको एक चीज़ आइडिया लग जाएगा कि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ये पीटी एग्ज़ाम से क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड होता है या आपको लो होता है, ये आपको सही सही पता लग जाएगा। वैसे तो मैंने आपको इस प्रकार से करा ही दिया था 100 क्वेश्चन, लेकिन आज के वीडियो में आपको जो है सारे जो है ऑप्शन के साथ ये हम आपको कराने वाले हैं एक एक करके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था अमनगढ़ जो है बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके दिया गया था उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 3 जो इंपॉर्टेंट आपको जो टाइगर रिजर्व है इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि आपको पता है कि बाघों की संख्या बढ़ रहा है भारत में, तो बाघ की संख्या बढ़ रहा है तो टाइगर रिजर्व भी बढ़ रहा है। ठीक है, बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व जो है बढ़ा है, उससे भी आपको याद रखना है। बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए, इस पूरे आप वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें करेंट के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार स्पेशल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आप देख लिए कि टाइगर रिजर्व वाले जो थे ये विविध मिसलिनियस के क्वेश्चन थे। दूसरा देखें, चरक किस राजवंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिला था मौर्य साम्राज्य, शक साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और कुषाण वंश। ठीक है, तो चरक जो थे ये कुषाण वंश में कनिष्क के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन था अयोध्या दीपोत्सव, ठीक है, 2023 में कितने लाख जो है दिया जला करके रिकॉर्ड बनाया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था 22 लाख प्लस, 23 लाख प्लस, 24 लाख प्लस और 25 लाख प्लस। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 लाख प्लस जो है अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए करंट के क्वेश्चन पूछे गए और ये चरक जो आपको देख रहे हैं कि चरक किस वंश से संबंधित था, तो ठीक है, चिकित्सा से संबंधित था। तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आपको अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। इसके देखिए तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन जो आपके पूछा गया है, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया था। ऑप्शन था 2002, 2000 ईस्वी, 1999 और 2001। करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो 2000 ईस्वी में इसका गठन किया गया, लेकिन पूर्ण तरीका से लागू अगर बात करें और व्यवस्थित तरीके से तो 2008 से काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। देखिए, वो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड जो है क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की है। ऑप्शन था 1929, 1930, 1931, 1934। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही क्लोज था। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें आपको डिप्रेस्ड क्लास, तो 1930 में जो है ये एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उपराष्ट्रपति के पद को कौन से हटाया जाता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जाता है, तो करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें तो क्या होगा, उससे पहले ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया था कि महाभियोग के द्वारा, इसके बाद संसद के संकल्प के द्वारा, इसके बाद राज्यसभा के संकल्प के द्वारा और संसद के द्वारा आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा। तो करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है आप देख सकते हैं कि महा जो है देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, तो यही लगा करके आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि कटअप की अगर हम बात करें तो कटअप ज़्यादा नहीं जा रहा है। आज जब कॉपी चेक हो जा रहा है तो हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। कल कॉपी चेक हो गया है, आज भी कॉपी चेक हो जाएगा, 1 से 2 दिन में कॉपी चेक हो जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि 100% मैंने बता दिया कि आपका रिजल्ट किस तिथि को आ रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि 1-2 दिन आपको रिजल्ट तैयार करने में, इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट अब तक रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैंने जो बता दिया है कटअप, ठीक है, उस कटअप के इधर गिधर आ रहा है तो आप जा करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है वीडियो को, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक कटअप तो मेरा फाइनल आएगा, जो आपको वही कटअप रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। इसके देखिए, उत्कल दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, 7वां क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके करेक्ट आंसर आपको जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया था उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में 1 अप्रैल के उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके देखिए 8वां क्वेश्चन पूछा गया था आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, आर्द्रभूमि दिवस जो है ये यहाँ पे ऑप्शन था 4 फरवरी, इसके देखिए 2 फरवरी और यहाँ पे 24 जनवरी और देख सकते हैं कि 22 फरवरी। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, मतलब 2 फरवरी के वेटलैंड डे आपको जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और बता दें कि 1971 में रामसर में ये आपको ईरान में ही इसका शुरू किया गया था। ठीक है, और अब तक जो है
भारत में कितने आर्द्रभूमि इसमें है, तो ये हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़े अशोक चक्र कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो देखिए इसके करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें उससे पहले ऑप्शन देख लें, बोध गया, सारनाथ, इसके बाद टुपरा कला और इसके बाद सांची यहाँ पे स्तूप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र जो सबसे बड़ा स्थापित किया गया है टोपरा गांव, आपके जो है ये यूपी हरियाणा के आपके बाउंड्री लाइन पे पड़ता है, लेकिन ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पे दिवस से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए आपका उत्कल दिवस, ये भी आपको स्पेशल उड़ीसा से, तो ये हिस्ट्री में भी मान सकते हैं। इसके देखिए यहाँ पे अशोक चक्र जो पूछा गया, करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर भी 6 से 7 क्वेश्चन जो है इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो पूछे गए थे, ताश के पत्ते में लाल पत्ती की रानी की नहीं होने की संभावना पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लोज करते हैं और भी यहाँ पे देखिए नहीं होने की यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए इसके करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है 7 यहाँ पे देखिए 13 भी मारे हैं, इसका 6/13, 1/13 और 3 यहाँ पे देखिए 52। तो देखिए आपको पता है कि 52 गो जो है टोटल पत्ती होते हैं ताश में। ठीक है, आपको इस बात को जानकारी होगा। ठीक है, 13 जो है आपके 13 और 13 मतलब इस प्रकार से 13 चौका 52 जो है टोटल इसमें पत्ती होता है। ठीक है, तो देखिए 13 लाल और 13 ब्लैक। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि लाल पत्ती, तो 13 26 लाल पत्ती हो गया। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि रानी नहीं होने का, तो देखिए 2 ऐसे होते हैं जो रानी होते हैं। ठीक है, तो इसी 26 जो लाल पत्ता था इसमें से 2 घटा देना था, तो मतलब 24 आ जाता। और टोटल आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि आने की संभावना और टोटल संभावना, तो यहाँ पे 24/52 कर देंगे, काट देंगे, 6/13 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन एकदम हम आपको 100% देने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वार नदमुख जो देख सकते कि एस्चुरी जो कौन सी नदी बनाती है, पूछा गया था कि कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन था ताप्ती, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो आपको जैसे कि पता है कि ये प्यारा सा भारत है, जितने भी नदी इधर बंगाल की तरफ गिरती है ये सेंचुरी नदी जो है नहीं बनाती है, और जबकि इधर की तरफ जो भी नदी गिरती है, ठीक है, खास करके नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ये 2 प्रमुख नदी है, ये आपके जो है क्या होता है कि ज्वारमुख बनाता है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया और अरब सागर में गिरने वाली और भी नदियाँ हैं। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। देखिए इब्न बतूता जो था ये मोरक्को के निवासी था, और ये आपको बता दें कि भारत में ये आप देख लीजिए 14वीं सदी में आया था, मतलब कि 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तो MBT के शासनकाल में आया था, इस बात को ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था 13 नंबर, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो इकाई है यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने को मिला था जूल, कूलॉम, वाट और वोल्ट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का जो है यहाँ पे क्या होता है कि वाट जो है इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को बता दें कि वाट क्यों होगा आंसर, और यहाँ पे देखिए वोल्ट जो है ये विभवांतर के होता है, कूलॉम्स आपको पता है कि विद्युत धारा आवेश के होता है, और जूल जो है कार्य और ऊर्जा का आपका जो है ये होता है। 14 नंबर देखिए सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कौन ऐसे तत्व है जो सभी अम्ल में पाया जाता है। तो देखिए आपको बता दें कि जितने भी अम्ल होंगे सभी में जो है हाइड्रोजन H+ आयन देता है। ठीक है, जल में घुल करके H आयन देता है। तो देखिए ऑप्शन आपको मिला था सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसी में पूछा जाता है कि सभी क्षार में क्या होता है, तो OH होता है। ठीक है, OH जो है माइनस होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाशी तंतु किस नियम पे कार्य करता है। तो देखिए प्रकाशी तंतु जो होता है, ठीक है, जिसे फाइबर ब्लैक भी बोला जाता है, तो ये जो फाइबर तंतु बोला जाता है तो किस पे काम करता है। तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन था प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन और इसके बाद परावर्तन। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन ही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जैसे कुछ भी चमकता है, हीरा वगैरह के तरसना, ये जो भी चमकना होता है, ठीक है, मृत तृष्णा के बनना, ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, एक मैथ्स का क्वेश्चन था, एक ठोस गेंद, ठीक है, का व्यास दिया हुआ था, घनत्व डेंसिटी भी दिया गया था, और गेंद के द्रव्यमान पूछा जा रहा था। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो आपको सबसे पहले देखिए द्रव्यमान बराबर यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते थे, आयतन मल्टीपल होता है यहाँ पे, आयतन और मल्टीपल यहाँ पे घनत्व होता है। ठीक है, डेंसिटी। तो आयतन यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको आयतन निकालना पड़ेगा। अब आयतन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि 3/4 πr/Q ये आपके
4/3 पाई आर क्यू। ये आपके जो है गोला का जो है आपको आयतन होता है, और इससे आप आयतन निकालेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर निकालना है। तो आर आपको पता है कि इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आर निकल जाएगा, मतलब 2.1 जो है आर निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आर के मान रख करके और क्यू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसे आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आपको 38.308 आएगा, ठीक है। ये आपके आयतन आएगा। अब इस आयतन को आप क्या करेंगे कि मल्टीपल कर देंगे 8.9 से, तो यहाँ पे आपका द्रव्यमान मास निकल करके आ जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कितने क्लोज दिए गए थे, 345.93, और यहाँ पे देखिए 345.39 दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, 345.39 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पूछा गया था, कौन संयोजी उदक नहीं है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन संयोजी उदक नहीं है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया था उपास्थि, इसके बाद रक्त, अस्थि और हार्मोन। तो करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो चौथा नंबर हो जाएगा डी नंबर, हार्मोन जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी जो है उपास्थि, अस्थि और रक्त जो है ये सभी के सभी आपका संयोजी ऊतक है। अब देखिए आपका एक लिंगामेंट पूछा जाता है, ठीक है, एक टंडन पूछा जाता है। इस दोनों बात को आपको ध्यान रखना है कि लिंगामेंट किसको बोला जाता है और टंडन किसे बोला जाता है, ठीक है। हड्डी से हड्डी के जोड़ के क्या कहा जाता है और हड्डी से मांस को जोड़ के क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। देखिए इससे क्या होगा कि आपको जितने क्वेश्चन हम अगर पूछ देंगे वो आप अगर एक बार लिख देंगे तो आपको कंफर्म है कि वो याद ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, पूछा गया 18 नंबर, उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है। तो देखिए जो बादाम पहाड़ी है उड़ीसा में पड़ता है, इससे कौन से अयस्क निकाला जाता है, तो पूछा गया एंथ्रासाइट, इसके बाद देख सकते हैं कि हेमेटाइट और सेंडोराइट और इसके बाद सेमोनाइट। तो देखिए करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो ये आपको हेमेटाइट जो है ये लोहा के अयस्क है, लौह अयस्क, ये उड़ीसा से निकाला जाता है बादामी पहाड़ी से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा कण्व वंश, ठीक है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ही आए, और लेकिन ऑप्शन आप देखिए कितना क्लोज दिया था, कण्व वंश, कुषाण वंश, शक वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा कण्व वंश। इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इससे पहले आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। ये DRDO द्वारा विकसित जो है अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो अस्त्र जो है ये सतह से सतह मार करने वाला है, सतह से जल में मार करने वाला है, या सतह से वायु में मार करने वाला है, या वायु से वायु में। तो आपको बता दें कि अस्त्र जो है मिसाइल है ये आपके वायु से वायु में, हवा से हवा में मार करने वाला है। 21 नंबर देखिए, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। कांग्रेस सम्मेलन से आपको बता दें कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दरोगा के PT एग्जाम में। तो देखिए इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सूरत जो है 1907 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसके लखनऊ 1916 में हुआ था। तो 1907 में जो हुआ था इसमें गर्म दल और नरम दल में बट गया था, और 16 में जो हुआ था इसमें एक हो गया था। फिर 1918 में क्या हुआ कि फिर कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। इसके देखिए आपको आपको और भी याद रखना है, 1929 के अधिवेशन और 1930 के अधिवेशन, लाहौर और कराची के अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं कांग्रेस के विभाजन, यहाँ पे आपके आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का विभाजन जो है पूछा गया है, तो सी आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित जिले को उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ पे सजाना था, ठीक है। तो उत्तर की दक्षिण की तरफ अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो इसमें देखिए सबसे ऊपर जो आपका आ जाएगा ये आपके गोपालगंज आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोपालगंज के बाद आपका सिवान आ जाएगा, इसके बाद बक्सर और आपका रोहतास आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले गोपालगंज आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा नंबर सिवान आएगा, और सिवान के नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो बक्सर आएगा, और बक्सर के नीचे में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे रोहतास आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस सजाना था। तो ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। विषम चुना था, इसमें देखिए नाई, दर्जी और लोहार और बढ़ई। तो इसके करेक्ट आंसर इसमें जो होगा ये डाउटेबल क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप नाई जो है ये आपको बता दें कि SSC में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर जो है नाई माना गया है। मैंने भी इसे सर्च किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम भगवान है कि हम आपको बता दिए कि यही सही है। SSC में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप जा करके 2-3 साइट पे आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था, लकड़ी का संबंध जो फर्नीचर बनाने से है, तो गेहूं का संबंध जो है क्या है। तो यहाँ पे देखिए भूख से होगा नहीं, रोटी से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें डाउट तो होगा ही नहीं, ठीक है। चावल है, इसका देखिए अनाज है, तो अनाज की कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि रोटी जो है आपका गेहूं से बनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद है
निष्क्रिय नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निष्क्रिय नहीं होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा आपको पता है कि निष्क्रिय जो किए जाते हैं जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 20 और 21, और ये आपको बता दें प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अनुच्छेद 21 और 20 जो है ये दोनों जो है निष्क्रिय नहीं होते, तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए आपको बता दें कि कोलकाता के सहयोगी बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट आंसर हल्दिया हो जाएगा, और आपको पता है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जो कि बहुत दूर है कोलकाता से। इसका देखिए प्रायद्वीप उड़ीसा में है, ये भी बहुत दूर है। कोचीन केरल में है, तो ये भी बहुत दूर है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप हल्दिया लगा सकते थे कि ये कोलकाता गंगा नदी के आसपास ही पड़ेगा। ठीक है, इसका देखिए 28 नंबर, समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अगर हम बात करें समान सिविल संहिता के, तो आर्टिकल पूछा गया था आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अनुच्छेद 44 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। और 40 जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो इस अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पोल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और आपको बता दें कि संविधान संशोधन और अनुच्छेद आपको जो है बिहार दरोगा पीटी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये 110% है कि पूछा ही जाता है। ठीक है, प्री से मेंस में। इसका देखिए पूछा गया है 14वां जो है अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2000, यहाँ पे देख सकते कि 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया। तो मतलब सीधा सीधा आपको ये हम बताना चाहते हैं कि करेंट अफेयर आपको जनवरी से क्वेश्चन पूछा गया है, और जबकि आपका देख सकते हैं कि फरवरी में आपका एग्जाम था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 से 2 महीने बैक के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कभी भी मेंस देने समय। तो देखिए करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो ये भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जो आपका संपन्न हुआ है, ये कलुपुप्पा आपको ये विशाखापट्टनम में हुआ है, तो कलुपक्का दाह जो है ये विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूगा घाटी जो है लद्दाख के किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पूगा घाटी जो है ये लद्दाख में आपको बता दें कि भूतापीय आपके ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये मिसलिनियस के क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, या ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक की सुगम जो है कौन बनाता है, मतलब कि उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे पूछा गया कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, सभापति करते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष के पैनल के द्वारा, तो देखिए अध्यक्ष जो पैनल के द्वारा चुने जाते हैं वही जो है इसका लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं इसके चुनाव की तिथि जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं। बाकी मैक्सिमम चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं, और पंचायती जो चुनाव है पंचायती राज आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, और जबकि लोकसभा राज्यसभा जो चुनाव है ये आपके केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए कोयला भंडारण में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें भंडारण में पूछा जा रहा है तो ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करें यहाँ पे देखिए भंडारण में पूछा जा रहा है, और एक होता है उत्पादन। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में हम आपको कोयला भंडारण के बारे में बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि आपका जो है उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है। 34 नंबर है, सोशल कंट्रैक्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो द सोशल कंट्रैक्ट जो है ये रूसो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के आपके पुस्तक पूछे गए हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मॉन्टेगू जितने भी इसमें दिए गए हैं इनके संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बिहार दरोगा एग्जाम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान पूर्वी आपको तट पर स्थित है? तो देखिए पूर्वी घाटी में कौन से स्थित है? तो कोचीन केरल इधर की तरफ है, एर्नाकुलम आपको पता है कि ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि केरल की तरफ है, और कोल्लम भी आपके केरल की तरफ है, सारा के सारा इधर ये पश्चिमी घाट में है, जबकि तूतीकोरी ये तमिलनाडु में है। तो आपको बता दें कि ये आपके पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो आपको पता है कि देखिए इसमें जो है आपको जब 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें आपको जो भाषा इसमें बोला जा रहा है कि कौन जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो संथाली को जोड़ा गया था, बाकी कोंकणी, सिंधी और मणिपुरी ये आपको इससे पहले जोड़ा गया था। आपको पता है कि इस भारतीय संविधान में 14 ही भाषा था, और जोड़ करके अभी जो है प्रेजेंट में 22 भाषा अभी मौजूद है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है, योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किए गए हैं? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के जो है ये 1950 ईस्वी में किया गया था, और यहाँ पे डेट नहीं दिया गया था, इसलिए इसे इजी ही क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे थे, ये देखिए सुमेलित करना था कि भारत का संघ जो है ये प्रधानमंत्री है, करेक्ट था। राज्य का जो संघ होते हैं ये राज्यपाल होते हैं, ये भी करेक्ट है।
निगम, यहाँ पे नगर निगम जो होते हैं ये यहाँ पे देखिए ये पंचायत, ये आपके गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नगर निगम हो जाएगा ये महापौर हो जाएगा, ठीक है। और पंचायत, ग्राम पंचायत जो होता है ये सरपंच होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो देखिए ये आपका एक के एक हो जाएगा और दो के जो है दो, और यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट है, ये मैथ का क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ के क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए समांतर श्रेणी आपका जो है पूछा गया था, एपी से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे दिया गया था आपका 23, 29, 35, 31 और 41 और डैश डैश के 9वां पद पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एपी में आपको क्या होता है कि सबसे पहले सार्वंतर निकालना होता है, डी निकालना होगा। तो डी यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है कि दूसरा माइनस पहला, मतलब दूसरा 29 है, 29 में से 23 घटा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो सार्वंतर डी निकला है मेरा 6। और आपको पता है कि यहाँ पे एन के मान दिया है, मतलब कि जैमा पद पूछ रहा है 9 दिया गया है, ठीक है। और आपको बताया कि समांतर श्रेणी एपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए ए के मान दिया गया है, ए के मान कितना है 23, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस हम रख लेंगे 9 माइनस 1 और इंटू जो है यहाँ पे 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 गुने 6 कर देंगे और इसके बाद प्लस जो है 23 हो जाएगा। अब इस प्रकार अगर आप सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 6 48 और 23 अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 71 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है ये अच्छे किस्म के लिए प्रदान किया जाता है 3 साल के लिए। तो ये जो है WTO के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर आपको देखिए यहाँ पे ब्रिक्स भी दिया गया था, वर्ल्ड बैंक दिया गया था, यूनेस्को दिया गया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WTO। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो देखिए बक्सर युद्ध जब हो रहा था उस समय दिल्ली के शासक जो था ये फर्रुखसियर, बहादुर शाह जफर और शाह आलम और मीर जाफर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम जो है उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे, ठीक है। और बक्सर के युद्ध जो है कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अध्यात्मक जो है सरकार की विशेषता क्या है। तो देखिए अध्यात्मक जो आपका सरकार है इसके जो है विशेषता क्या होता है। तो देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन होता है, ये गलत है। इसके देखिए आपको पूछा गया कि स्वतंत्र कार्यपालिका है, तो ये करेक्ट है। और शक्ति का विभाजन ये गलत है, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउटेबल इस दोनों क्वेश्चन में होगा आंसर में। तो इसके करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो स्वतंत्र, यहाँ पे स्वतंत्र कार्यपालिका ही होगा, ठीक है। क्योंकि अध्यात्मक जो सरकार होता है इसका विशेषता यही होता है कि स्वतंत्र रूप से कार्यपालिका काम करे, ठीक है। जबकि शक्ति का विभाजन ये आपको डाउटेबल क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुलिस को जो है देख सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपके देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, रीजनिंग का। तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं WRITER को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पुलिस को क्या क्या कि उलट के लिख दिया है, तो आप भी इसको क्या कीजिएगा उलट के लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था, यहाँ पे ये प्रश्न आकृति से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस आकृति में देखिए थोड़ा सा हम जूम छोटा सा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस आकृति में आपको इस प्रकार के दिया गया था, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन के बनाना था, एक साथ हम आपको कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना था, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आकृति को पूरा करना था। यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया है, यहाँ पे चतुर्भुज दिया है, ठीक है। तो इसी त्रिभुज को क्या क्या नीचे कर दिया गया है और चतुर्भुज को ऊपर किया गया है। यहाँ पे देखिए पंचभुज दिया गया हुआ है और ऊपर में यहाँ पे सर्किल दिया गया है। तो नीचे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किल दे देंगे, ठीक है। और ऊपर में जो आपके पंचभुज दिया गया है इस पंचभुज को ऊपर में बना देंगे। तो इस प्रकार एक ही यहाँ पे ए नजर आ रहा है, इसीलिए ए नजर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोस-आइंस्टीन कंडक्ट जो होती है ये क्या होती है। तो देखिए ये क्या होता है कि निम्न जो है यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आपको जो है निम्न गतिज ऊर्जा होता है बोस-आइंस्टीन के यहाँ पे कंडक्ट में होने के लिए, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है विषम चुनने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें तो देखिए सभी जो है जो सर्किल बनाया गया है इसकी तरफ ही यहाँ पे आपको देखने को नज़र आ रहा है। जैसे कि ये भी देखिए इसी की तरफ है और ये भी देखिए इसी की तरफ है और ये देखिए इसी की तरफ है और ये आप देख रहे होंगे कि ये इसके जस्ट विपरीत लाइक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर जिला किस जिले की स्थानीय सीमा
नहीं लगती है, तो मुंगेर जिला का जो है कौन से ऐसे जिला है जिसका सीमा जो है नहीं लगता है। तो देखिए भागलपुर आंसर था, लखीसराय था और जमुई था और मधेपुरा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका मधेपुरा हो जाएगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो बिहार जो है ये उत्तरी क्षेत्र गंगा के और आपको जो है दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मुंगेर जो है आपको कहाँ पे पड़ता है, इसको अगर लोकेशन आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी जो है शेष आपके उत्तरी क्षेत्र का है या दक्षिणी क्षेत्र का है। ठीक है, तो मैप जो है याद होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किस से जोड़ा जाता है। तो पूर्वी पश्चिमी जो आपका गलियारा है ये आपके जोड़ा जाता है पोरबंदर के द्वारा। तो देखिए सिलचर जो है ये पोरबंदर गुजरात में है और सिलचर जो है असम में है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हाल ही में मरने उपरांत जो है भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए हाल ही में चर्चा में भी रहा था, ये कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 2023 के लिए इसे दिया गया है और 2024 में भी दिया गया है। तो कुल मिला के अभी 5 लोगों को दिया गया है, सभी के नाम इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा आगामी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद जो है 21 का संबंध किससे संबंधित है। तो देखिए ये बता दें कि प्राण एवं दैहिक से स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पहाड़ों पर जल उबलता है। तो देखिए पहाड़ पे जो जल उबलता है ये समुद्र तल से जो है ना कम तापमान पे ही पहाड़ पे जो है जल उबलने लगता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है। 53 नंबर देखिए आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इकोनॉमिक्स के मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। तो देखिए पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है तो इसके मूल जो सिद्धांत होते हैं ये प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धाओं को दिखाना। नेक्स्ट है 55 में डीएनए प्रतिबंधन में देख सकते हैं कि डीएनए खंडन में जोड़ने वाले हेतु किस जो है एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको बता दें ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था, इसमें था क्या कि डीएनए जो आपका इसमें था कि डीएनए को जब काटा जाता है तो चिपचिपा जो पदार्थ निकलता है तो ये हो जाएगा लाइगनेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो है लाइगजेज आपको करेक्ट करना था। इसका देखिए मेड्रिएट्स जो है किसके समकालीन थे। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे अशोक यहाँ पे देखिए दशरथ और सालिशुका और बिंदुसार। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सालिशुका था, बिंदुसार गलत आंसर है। ठीक है, तो जो डिमेट्रियस है किसके समकालीन थे। तो ये जो है आपको बता दें कि सालिशुका का जो है ये समकालीन थे। 57 नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं ये आपको करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए करता है। इसके देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए करता है, विधानसभा को भंग करने के लिए करता है, राज्य में संविधान तंत्र को ठप करने के लिए करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 58 नंबर देखिए दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू पे स्थित है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मिसलिनियस के क्वेश्चन है और वैसे ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं। इसके देखिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पूछा गया है कि खिलाड़ी चिराग शेट्टी जो आपको चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र दिया गया है। तो ये बार बार क्वेश्चन आपको जो है आगामी रेलवे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर देखिए त्वरित कार्य बल मतलब कि RAF जो है किस अर्धसैनिक बल का भाग है। तो देखिए जो अर्धसैनिक है CRPF इसी का जो है कोबरा वगैरह भी आता है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे बिहार पुलिस वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि जिला पुलिस, इसके बाद आप देखेंगे BSTF। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी इसका पार्ट्स होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया समाजवादी विचार किसने स्वीकार नहीं करता है। तो देखिए समाजवादी जो विचार है जो किसे स्वीकार नहीं करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये निजी संपत्ति को जो है स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, वैसे भी आप देखते होंगे कि जिसका निजी संपत्ति बढ़ जाता है तो उससे जो है समाज में लोग घृणा करने लगते रहता है कि ये कितना आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। मतलब आप अपने जाति में ही आप शादी कर लेते हैं तो इसे जो है अंतर विवाह देखिए अंतः विवाह कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे कास्ट में शादी करते हैं तो उसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बरही विवाह दिया गया है, मतलब भाग करके अगर आप शादी कर लेते हैं तो इसे ही बरही विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विषम शब्द चुनना था। तो यहाँ पे देखिए विषम शब्द अगर देखेंगे तो पैर और यहाँ पे देखिए टखना जो है, ये विषम शब्द आप सीधा सीधा सर और पैर को जो है चुन सकते हैं। बाकी सभी जो है देख सकते हैं, बाँह और कंधा एक साथ है, इसके बाद हाथ कलाई एक साथ है, और पैर और जो है यहाँ पे खटना जो घुटना जो होता है, खटना घुटना है, पैर में ही घुटना होता है, तो ये सभी एक साथ है, लेकिन सर और पेट जो है अलग अलग है। आगे देखिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है, तो ये बेंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पूरे राज्य के वित्त व्यवस्था को अधिकारी को देखा जाता था। तो देखिए जो वित्त व्यवस्था के अधिकारी होता था, इसे देखना नहीं, इसे क्या कहा जाता था, तो दीवान कहा जाता था। करेक्ट आंसर इसका दीवान हो जाएगा। अभी भी देखेंगे कि जितने भी मामला चलता है कोर्ट में, ठीक है, तो जितने भी वित्त से संबंधित रहता है जो आपके संपत्ति से, तो वो दीवानी मामला होता है। जितने भी मारपीट डकैती से संबंधित रहता है वो आपके फौजदारी मामला होता है। अभी भी आप लोग लुसेंट में भी पढ़ते होंगे दीवानी आपको जो है और फौजदारी, ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है 66 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे। 2H2O प्लस जो है O2 और यहाँ पे जो है 2SO3 जो है उष्माक्षेपी है, तो ये कौन से होंगे, तो देखिए इसके करेक्ट आंसर उष्माक्षेपी, अगर ये SO2 अगर सल्फर आपका ऑक्साइड के साथ जब कराया जाता है उष्माक्षेपी, तो ये इसको भाषा में भी दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे जो है समीकरण करके दिया गया है थोड़ा सा टॉप करने के लिए, ठीक है, तो मॉडरेट किया गया है इसे। तो इसको जो है उष्माक्षेपी अगर करेंगे तो ये उच्च दाब और उत्प्रेरक और निम्न ताप के साथ ये आपको उष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसमें असत्य कथन सुना गया है। तो असत्य कथन इसमें है कि मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनता है। ये कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है, क्योंकि देखिए ये रासायनिक संयोग से नहीं बन करके आपको बता दें मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ के संयोग से बनता है, ठीक है। तो रासायनिक अगर यहाँ पे नहीं होता तो करेक्ट आंसर यही हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संयोग से, तो करेक्ट आंसर इसका असत्य ये हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जो है तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है, ये भी बात सही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडल पीक जो है किस द्वीप पर अवस्थित है, तो आपको पता है कि सैंडल पीक जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर आप देखेंगे तो 500 से अधिक जो है द्वीप है, ठीक है, जिसमें सैंडल पीक जो पड़ता है ये आपके उत्तरी अंडमान निकोबार में पड़ता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है, तो देखिए लैंगरहैंस जो द्वीप है ये आपके अग्नाशय के भाग है। और आप बता दें कि अग्नाशय से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार दरोगा की ये भी स्ट्रेटजी रहा है कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए ये रीजनिंग के सवाल है। थल सेना जो है स्थल पे रहता है, तो नौसेना कहाँ पे रहेगा, तो ये जल में रहेगा। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो जहाज भी दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे वायु है और यहाँ पे स्थल है। इसके बाद 71 नंबर देखिए मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में जो सत्य पहचानना है, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को पीला कर देता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और बता दें कि ये रेलवे आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल ऑरेंज क्या होता है कि अम्ल को लाल कर देता है, ठीक है, और क्षार को क्या करता है, पीला कर देता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर लोकसभा में विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीट का जो है आवश्यकता है, तो आपको बता दें कि 55 सीट की आवश्यकता है लोकसभा में आपको विपक्षी बनना है तो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से पूछ दे तो 10% चाहिए, और अगर आप भाग पूछ दे तो 1/10 चाहिए, या फिर लोकसभा सीट के 10वां हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो इस बात में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और इसमें भारत के प्रथम कौन बने थे ये आप लोग कमेंट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय में किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो देखिए न्यायालय जो है किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो देखिए चुनाव का क्षेत्र का परिसीमन करने में इसमें भी नहीं कर सकता है हस्तक्षेप, पंचायती राज के सीट का आवंटन में इसमें भी नहीं कर सकता है, मतलब सीधा सीधा हम कहें तो इसमें नहीं तो 1 और नहीं तो 2 में भी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं कि आपका नहीं तो 1 नहीं तो 2 ये गलत है और ये 2 भी गलत है, मतलब दोनों में से किसी में नहीं कर सकता है। और पूछा भी गया है कि हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 75 देखिए 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए इसकी हम बात करेंगे तो ये शाही नौसेना जो विद्रोह आपको पूछा गया था 1946 ईस्वी में हुआ था, MS खां के द्वारा जो है इसका आपको जो है लीडर किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 76 भारत में जो भारत फ्रांस, यहाँ पे देखिए भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा जो है युद्धाभ्यास हुआ है, तो देखिए करेंट के क्वेश्चन है और ये युद्धाभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि ये पीटी का जो है आपको बता दें कि सिलेबस था, लेकिन पीटी के जगह पे मेंस में इसे डाल दिया गया है युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये देखिए आपको डिजर्ट जो है नाइट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि वरुण भी आपको जो है ये भी आपके युद्धाभ्यास बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जितने भी युद्धाभ्यास है आप उसे एक बार जरूर देखते रहेंगे, ठीक है।
77 नंबर क्वेश्चन देखिए, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जो है रिकवर आई देख सकते हैं कि AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है। तो इसे जो विकसित किया है भारत जो है GPT के द्वारा विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेंट के क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है इसे व्यक्त करने के लिए आपको पता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, तो 120/80 होता है। तो नीचे वाले देखिए, ऊपर वाले जो होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर हम लोग जब चेक कराने जाते हैं BP, तो इसमें जो 120 ऊपर जो होते हैं तो ये होते हैं सिस्टोलिक, और नीचे जो 80 आ जाते हैं तो ये होता है डायलोसिक। और यही जो है घटने बढ़ने के कारण आपका क्या होता है कि वीकनेस वगैरह और बहुत सारे बीमारी का कारण बन जाता है रोगों का। नेक्स्ट है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है। तो देखिए मैंने बताया था कि अमाशय है, सॉरी अग्नाशय है। तो करेक्ट आंसर इसका अग्नाशय हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा है। तो देखिए मुक्त रूप से जो भी पिंड गिर रही होती है तो इसकी जो ऊर्जा होती है ये नियत रहती है, मतलब स्थिर रहती है, सामान्य रहती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके देखिए कोई यहाँ पे पूछा जाता है कि कोई वस्तु, एक बैग अगर गिरने लगता है, ठीक है, तो उसके भार में क्या होता है, कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके भार में बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था यहाँ पे कि मानचित्र पर किस समतल आकृति को सीमा को जो पता करने के लिए लगा करके क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए किसी जो आपको बता दें कि स्थल में अगर आप जो मापेंगे तो उसके सीमा को, तो इसका जो है प्लेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आपको पता है कि आर्द्रता के मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से आपको घनत्व के मापा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्लेनोमीटर। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र को मोड़ने के बाद कौन सा जो है आकृति बनेगा। ये आपके फोल्ड से क्वेश्चन से पूछे गए हैं और ये अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा हम आपको छोटा कर देते हैं और आप लोग देख लीजिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया था। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये फोल्ड करने के बाद ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी जो है इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन एक आप देख रहे होंगे इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और ये बाकी दो ऐसे दिया है, और जैसे ये इस तरफ ऐसे करके है, और जब भी ये इस पे बैठेगा तो आपको पता है कि इस प्रकार की आकृति ये बना लेगा। ठीक है, ये इस प्रकार की आकृति बनाएगा जब फोल्ड करेंगे, और ये ऐसे आकृति बना लेगा। तो एक ए ही में नज़र आ रहा है। इसके देखिए ये फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको क्या करना था कि चित्र को जो है समूहीकरण करना था। तो देखिए यहाँ पे एक घेरा वाले आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। तो ये 1 है, 3 है और इसके बाद 7 है। तो 1 3 7 यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे तो छोटा सा और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही आंसर आपको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 घेरा वाले, इसके देखिए इस प्रकार से आपको फिर इस प्रकार से थोड़ा सा सटा हुआ ये 2, और इसके बाद देखिए आपका 5 और इसके बाद 8। तो 2 और 5 8 यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके बाद फिर देखिए आपको जो है ये एकदम राउंडिंग से घेरा हुआ ये 4, और इसके बाद 6, और इसके बाद देख सकते हैं कि 4 6 के बाद 9। तो 4 6 के बाद 9। तो इस प्रकार ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये आपके इसमें विषम चुनना था। ठीक है, सॉरी ये आपके दर्पण चैप्टर था। दर्पण से आपके क्वेश्चन पूछा गया था और दर्पण में आंसर, इसका करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर पूछा गया है कि पिता की उम्र जो है 4 वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्व जो है पुत्र की उम्र के 7 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पे पुत्र की उम्र के 7 गुनी थी पिता की उम्र 7x हो जाएगा, और पुत्र की उम्र जो है x हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व था, तो प्रेजेंट में तो 4 वर्ष प्लस हो जाएगा ना, और 4 वर्ष प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि जो है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 4 गुना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पिता की उम्र जो था पुत्र की उम्र के 4 गुना था। यहाँ पे आप 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 4x और प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ पे 7x और प्लस जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसे जब x के मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब यहाँ पे क्या करेंगे कि पुत्र की उम्र जो है x माने हुए हैं और x प्लस 4 हो जाएगा प्रेजेंट उम्र पूछा जा रहा है। तो x के मान 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 मतलब कि 8 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यहाँ पे त्रिभुज गिनना था। ठीक है, और त्रिभुज जो गिनने वाला था, इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या अगर हम बात करें तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 हो जाएगा, और एक यहाँ से ये बना लेगा 5 हो जाएगा, एक ये बना लेगा 6 हो जाएगा, और एक ये बनाएगा 7 हो जाएगा, और एक ये बनाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद एक ये बनाएगा 9 हो जाएगा, और एक 10 हो जाएगा, और एक देखिए आप जब हटाएंगे इसे तो एक यहाँ से बनेगा 11 हो जाएगा, और एक यहाँ से बनेगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काउंटिंग आसान था। इसका देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे
ये जो है पूर्व की ओर पहले चलता है 40 किलोमीटर, इसके बाद पूर्व की ओर ये चलने के बाद क्या करता है कि पुनः जो है दाएं मुड़ करके 60 मीटर चलता है, और फिर ये क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है, और ये फिर क्या करता है कि 40 किलोमीटर चलता है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ से शुरू से अंतिम का डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे ये 40 दिया हुआ था और ये आपको 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीचों बीच और ये भी आपको 60 दिया हुआ है, तो मतलब सॉरी यहाँ पे ये 40 दिया गया है ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये जो 40 ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, और 40 और 30 के अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे कर्ण जो निकल के आएगा 50 आएगा, तो ये 50 और ये 50 दोनों 50-50 100 जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आशीष की तरफ इशारा करते हुए यहाँ पे क्या कहता है कि विनोद कहता है कि इसकी जो है जो पत्नी है मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री, और इसके आशीष से विनोद से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे ये आशीष है मान लेते हैं और यहाँ पे ये विनोद है, तो विनोद जो है आशीष को कह रहा है कि ये इसका जो पत्नी है, आशीष की जो पत्नी है ये मेरी बेटी है। ठीक है, तो आशीष कौन हो जाएगा, तो इसका दामाद हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था, यहाँ पे देखिए यदि किसी वस्तु के 15% हानि पे तथा दूसरे वस्तु को यहाँ पे देखिए 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं नहीं तो लाभ और नहीं हानि होता है, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 80 यहाँ पे देखिए 28,000 रुपया है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का सॉरी अंतर पूछा जा रहा है कितना होगा। देखिए यहाँ पे 15% दिया गया है और यहाँ पे 20% दिया गया है, तो 20-15/20 कर देंगे तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। अब देखिए इससे आप मिसलिनियस से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन लगा के। यहाँ पे देखिए दोनों का रेशियो अगर देखेंगे तो 7 है, और 7x बराबर 3x + 4x, तो यहाँ पे 7x बराबर दे दिया गया है आपको 28,000। अगर यहाँ पे आप काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 रेशियो और 4 रेशियो था यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 चौका 16,000, और यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा ये 12,000। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर अगर आप करेंगे तो 4,000 करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। वैसे भी अगर x के मान 4,000 निकाल करके आप आंसर मार दिए होइएगा तो उसका भी सही हो गया होगा। इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक जो है पी की बार पेन के बंटवारा कर रहा है, मतलब 4 आदमी में पेन के बंटवारा कर रहा है, यहाँ पे दिया है 2/3, इसके 3/4 और 4/5 और 5/6। तो देखिए बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या कितना है, मतलब पेनों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 3, 4, 5, 6 का आपको लसा ले लेना है। आप लसा लेंगे तो 60 आ जाएगा लसा एलसीएम। ठीक है, और इसके बाद इसका शॉर्टेंस लेने का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एक ट्रिक है कि ऐसे संख्या हम ढूंढेंगे कि सभी से कट जाए। तो देखिए 3 से 4 से 5 से 6 से सभी से कट रहा है 60, बाकी इससे नीचे कोई भी संख्या लेंगे तो आपका नहीं कटेगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 60 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 40। अब ये जो ऊपर में जो संख्या जितने भी आएंगे इसी सभी को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 183 आ जाएगा। ठीक है, जैसे फिर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 15×3 = 45, और इसके बाद देखिए 12×4 = 48, और फिर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा मेरा, फिर इसमें 10×5 = 50, यहाँ पे 50। अभी टोटल संख्या की अगर आप जोड़ेंगे ना तो 183 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 183 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका जो है बहुत ही बता सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये रीजनिंग का सवाल था। नॉन वर्बल से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नॉन वर्बल के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे त्रिभुज ये दिया हुआ था और इसके ऊपर त्रिभुज वाले तिरंगा लगाया था। इसके बाद यहाँ पे चतुर्भुज दिया था, चतुर्भुज वाले तिरंगा निकल लगाया था। यहाँ पे पंचभुज दिया था और पंचभुज वाले लगाया था, मतलब एक एक बढ़ा भी रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि षष्ठभुज वाले होना चाहिए, और षष्ठभुज वाले होगा तो यहाँ पे त्रिभुज में भी, यहाँ पे ऊपर में भी होना चाहिए षष्ठभुज वाले। ठीक है, तो यहाँ पे षष्ठभुज वाले जो भी होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो एक ही आपको नजर आ रहा है, दोनों जो है षष्ठभुज वाले, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन जो है द्वितीयक समूह है। तो ये देखिए आप कह सकते हैं कि रीजनिंग के सवाल भी आप मान सकते हैं, या ये सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का सवाल है। यहाँ पे देखिए कौन से जो है द्वितीयक समूह है, तो देखिए परिवार और इसके नातेदार और इसके मित्र, ये सभी के सभी एक साथ हमारे आ रहे हैं ना, एकदम नज़र भी आ रहे हैं, और अस्पताल अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये अद्वितीयक मतलब कि अलग छांटा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन, और वैसे हम अगर बात करें तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपके फ्रांस क्रांति में अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कह सकते हैं डीप भी किया गया है, लेकिन वैसे अगर कहेंगे तो ये माइंडली भी आपके सोशियोलॉजी का क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट है, श्रेणी को जो है पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 97 है, इसके देखिए यहाँ पे 90 है, और 76 है, 55 है। तो देखिए आगे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए 90 में आप देखेंगे तो 97, 90 तो मतलब 7 घटा रहा है। इसके बाद फिर देखिए 90 में यहाँ पे 76 है तो 14 घटा रहा है। इसी प्रकार 21 घटा रहा है, और फिर 21 में आप क्या करेंगे कि 7, 14, 17, 21, 24, 28 घटा देंगे तो आपको जो है 55 में से 28 घटा देंगे, 27 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है,
ये एक वर्ड दिया गया है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट दिया गया है और यहाँ पे ये 11 वर्ड दिया गया है। देखिए 5 वर्ड यहाँ से देख लीजिए, 5 वर्ड यहाँ से निकाल लीजिए। आई बीच में जो आपके बच जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आई बीच में रहने दिया है। इसके बाद क्या किया कि पहले पार्ट्स को क्या किया है कि यहाँ पे इसको पलट के आगे लिख दिया है। ठीक है, पहले पार्ट्स को यहाँ पे देखिए आगे लिख दिया गया है और बाद वाले जो पार्ट्स है 5 इसको पीछे लिख दिया गया है। तो आपको भी क्या करना है, ये 5 जो यहाँ पे वर्ड है इसको बाद में लिख देना है और ये बाद वाले जो है इसको पहले लिख देना है और ये आई को सेम जगह पे रहने देना है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे गए थे। इसके बाद पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, तो पीर पंजाल जो है आपको बता दें कि पर्वत पहाड़ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में अंतर्गत आते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया था, हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर जो है कोणीय संवेग होता है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है एक कक्षा एक सेल होता है और दूसरे सेल में जाने के लिए इसके लिए जो कोणीय संवेग का जो मान होता है 1.05, ठीक है, 10⁻34 जूल आपके जो है सेकेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए के उल्टा जेड लिखा है, सी के उल्टा एक्स लिखा है, एफ के उल्टा यू लिखा है और देख सकते हैं कि ए के बाद सी लिखा है, इसके बाद एफ लिखा है। तो देखिए ए के बाद 2 बढ़ा दिया, बी सी और इसके बाद डी ई एफ 3 बढ़ा दिया, फिर इसके बाद 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जे आ जाएगा और इसी प्रकार देखिए तो जे के उल्टा क्यू हो जाता है, तो जे क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 98 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डी दिया है, इसके बाद ई दिया है, इसके बाद यहाँ पे देखिए जी दिया है, जे दिया है, मतलब डी के बाद ई लिखा 1 बढ़ाया, फिर जी लिखा तो 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, जे लिखा और 4 बढ़ा देंगे तो एन लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए टी है, यहाँ पे यू है तो 1 क्या क्या बढ़ा दिया, फिर डब्ल्यू है तो 2 बढ़ा दिया और यहाँ पे देखिए जेड है तो 3 बढ़ा दिया और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, जेड के बाद हम लोग 3 फिर बढ़ा करके यहाँ पे लिखेंगे तो सी हो जाएगा, तो एन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 99 नंबर क्वेश्चन आज का जो था ये आपका पूछा गया था कि एक देखिए बी ए तो 1 कम कर दिया तो जे से हम 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि आई हो जाएगा। इसके बाद देखिए डी है तो 1 कम किया सी और इसके बाद देखिए एल से 1 कम कर देंगे तो के हो जाएगा। इसके बाद एफ है, एफ से 1 कम करेंगे तो के यहाँ पे देखिए ई हो जाएगा और यहाँ पे देखिए एन से 1 कम करेंगे तो एम हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, संगम जो है संहिता में जो मूवेदार है में कौन से 3 राज्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए आपको बता दें जो संगम संहिता था इसमें मूवेदार जो शब्द वर्ड यूज किया गया था, ये इसमें कौन कौन से राज्य आता था, तो चोल, चेर और आपको पांड्य, ये 3 जो है आपके आते थे, तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। देखिए आगामी आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं बिहार दरोगा के, ठीक है, तो आपको बता दें कि बिहार दरोगा के एक्साइज का भी आपका रिजल्ट हम बता देते हैं, सॉरी इसका आपका एग्जाम डेट 24 तारीख के आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रिपरेशन कीजिए अच्छे तरीके से, आप लोग 24 तारीख के आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।